नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद जब देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में जाकर भाषण देते हैं, तब इसमें दो तीन चीजें काफी महत्व की सामने आती हैं। जो पहली चीज सामने आई, आज उसकी चर्चा देश के सभी न्यूज चैनल में, सभी पत्रिकाओं में सुर्खियों के साथ दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत जल्द एक बड़ा विभाजन होने वाला है। कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और प्रधानमंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो अकारण नहीं है, उसके पीछे उनकी समझ है, उनकी सूचना है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ऐसा कह पा रहे हैं। और ऐसा क्यों न हो, वर्तमान में जिस तरह का परिणाम बिहार में देखा जा रहा है कि कांग्रेस 61 सीटों पे चुनाव लड़ती है और महज 6 सीट पे वो सिमट जाती है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी दुर्दशा अपने आप में एक चिंता का विषय है। और यही वजह है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के नेतृत्व से काफी असंतुष्ट दिख रहा है। कांग्रेस जिसने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण तक में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस एक परजीवी की तरह हो गया है जो दूसरे की सीटों को भी निगल जाता है। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। और ये बात सच दिख रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की जो दुर्दशा है, उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है। आज महागठबंधन जिस तरह से पिछड़ गया, उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेवार है। और बात सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि ऐसी ही स्थिति कमोबेश पूरे भारत में कांग्रेस की बनती जा रही है। कांग्रेस का एक वर्ग, एक धड़ा, जिसपे एक दबाव पड़ता जा रहा है कि वो कांग्रेस की गरिमा को बचाए, कांग्रेस की अस्मिता की सुरक्षा करे। यही वजह है कि कांग्रेस के पुराने कैडर के जितने भी नेता हैं, वह चाहते हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो और कांग्रेस को एक नए सिरे से फिर से स्थापित किया जाए। इसी भाषण में प्रधानमंत्री आगे यह कहते हैं कि बिहार में जो गंगा है, वो जब आगे बढ़ती है तो वो बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा शुद्धिकरण का प्रतीक है, गंगा पवित्रता का प्रतीक है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में एसआईआर का परिणाम है कि आज एनडीए को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। अब यही प्रक्रिया बंगाल में चल रही है और बहुत जल्द बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में
मोदी ने यह संकेत दिया है कि एसआईआर के प्रक्रिया के बाद जब बंगाल में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी की वहां पे एक अच्छी पहचान बनेगी। बीजेपी एक बड़े संख्या में, बीजेपी एक बड़े नंबर में वहां पे आएगी और संभव है कि इस बार बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। जो तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही वो उन्होंने कहा MOI समीकरण के संदर्भ में। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। मोदी कहते हैं कि पिछला जंगल राज का जो MOI समीकरण था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वर्तमान में एक नया MI समीकरण पैदा हुआ है, M फॉर महिला और Y फॉर यूथ। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने और यहाँ के जैन जी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जिस तरह से बढ़ चढ़ के सरकार के पक्ष में वोट किया, वह अपने आप में अद्वितीय है, काफी महत्व की है। मोदी कहते हैं कि इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सिर्फ विकास को ही चुना। मोदी बिहार की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि वो बिहार की प्रगति के लिए हर वो काम करेंगे जो कि अपेक्षित होगा। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाए।